वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कुछ स्लाइड शेयर की थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि आपने क्वालिटी की डेफिनेशंस को गो थ्रू करना है ताकि हम आगे चल के ये देख सकेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है और किस तरह से हमने सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट करना होता है। बेसिकली जो हमने जो डेफिनेशंस थी उनके मुताबिक ये था कि जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी जो किसी भी सॉफ्टवेयर की हम ये देख रहे होते हैं कि वो कितना रिलायबल है और कितना वैलिडेट है। अगर रिलायबिलिटी से मतलब ये होता है कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हम उसके ऊपर कितना इन्हिसार कर सकते हैं, मतलब कि उसके रिजल्ट्स के ऊपर कितना डिपेंड कर सकते हैं। जबकि वैलिडेशन या वैलिडेट करने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम उससे रिक्वायरमेंट लेना चाह रहे हैं वही वो दे रहा है कि नहीं। मतलब अगर हम 1+2 कर रहे हैं तो वो 3 हमें आंसर चाहिए तो वो 3 ही आंसर हमें दे रहा है या कुछ आंसर कुछ उसका डिफरेंट आ रहा है। ये थी क्वालिटी। अब क्वालिटी के बाद हमारे पास होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमें ये बताती है कि ये मैनेजमेंट किस तरह हमने क्वालिटी को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से हमने सॉफ्टवेयर्स की क्वालिटी को मैनेज करके बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं। इसके 4 की पॉइंट्स हैं जिसके अंदर सबसे पहला की पॉइंट है कस्टमर फोकस। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि हमने वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं जिससे हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकें। मतलब कि कस्टमर हमसे क्या चाह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, हमने वो चीज़ें डिज़ाइन करनी है, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है ताकि मैक्सिमम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देख सकें। सबसे पहला की पॉइंट हमारा ये है कि कस्टमर को फोकस करना है। दूसरा हमारा की पॉइंट है प्रोसेस। हमने प्रोसेस जो हैं उनको इम्प्रूव करना है ताकि हम जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है, कोडिंग का प्रोसेस है, डिज़ाइन का प्रोसेस है, टेस्टिंग का प्रोसेस है। इन प्रोसेसेस ये जितने भी प्रोसेसेस हैं इन सब को इम्प्रूव करना है। इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। थर्ड वन है ह्यूमन साइड ऑफ क्वालिटी। हमने जितने भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स है उसको इस तरह से ट्रेन करना है कि वो जितने भी हमारी एम्प्लॉयमेंट करे, जितनी भी रिक्रूटमेंट करे वो अच्छी क्वालिटी की हो। मतलब कि अगर हमें पाइथन के डेवलपर चाहिए तो हमारे पास अच्छे लेवल के पाइथन के डेवलपर्स हों। अगर सी शार्प के डेवलपर्स चाहिए तो हमारे पास अच्छे लेवल के सी शार्प के डेवलपर्स हों। वो कमिटेड हों, हमारे साथ मैनेजमेंट के साथ चलें, वो पार्टिसिपेट करें और सारे एम्प्लॉय जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्पावरमेंट के साथ चलें। ये था ह्यूमन साइड ऑफ क्वालिटी। और जो फोर्थ वन है वो है मेजरमेंट एंड एनालिसिस। उसके बाद हम आखिरी पॉइंट के अंदर की रोल के अंदर ये देखते हैं कि हमने जो जो हमने इकदामात किए थे या जो जो हमने इम्प्रूवमेंट्स की थी वो उन सब की क्वालिटी जो है वो पैरामीटर्स के मुताबिक चल रही है क्या नहीं चल रही। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मेजरमेंट के अंदर हमारे पास कुछ मॉडल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। इनके अंदर हमारे पास होता है वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, क्लीन रूम मॉडल और डिफेक्ट प्रिवेंशन मॉडल। इन सब मॉडल्स को हम बारी बारी आगे चल के पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या है और हम किस तरह से टेस्ट करते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस होती है जो कि आप पढ़ चुके हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के नाम से। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होते हैं। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के बाद हाई लेवल डिज़ाइन होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन होती है, जितने भी हमने कंपोनेंट्स बनाए होते हैं उनकी इंटीग्रेशन होती है। उसके बाद हमारी टेस्टिंग्स होती हैं, कंपोनेंट टेस्ट आता है उसके अंदर। उसके बाद कंपोनेंट टेस्ट क्या होता है ये आगे चल के पढ़ते हैं अभी। और रेस सिस्टम टेस्ट होता है। उसके बाद अर्ली कस्टमर फीडबैक होती है। उसके बाद हम रिलीज़ कर देते हैं उस सॉफ्टवेयर को। हाई लेवल डिज़ाइन क्या होता है जी? हाई लेवल डिज़ाइन हमारे पास एक जो हमारा पैरामीटर है वो ये काम करता है। इसके अंदर हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर हम जितना भी सॉफ्टवेयर का इंटरफेसेस होते हैं और मेन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि हमने एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर इसी के अंदर हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन करना होता है। हमने एक्सटर्नल यूज़र इंटरफेस जो होता है, जो यूज़र को शो करनी होती है स्क्रीन, वो भी हमने हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर बनानी होती है। सिस्टम प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के जितने भी होते हैं वो सारे भी हमने हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर बनाने होते हैं। हर हमने इंश्योर करना होता है कंपोनेंट डिज़ाइन जो होता है वो कंप्लीट है कि नहीं है।
हमने ये भी इंश्योर करना होता है कि कंपोनेंट का जो है वो फिट है सिस्टम के साथ या नहीं है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं या नहीं, ये सब कुछ हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर आता है। उसके बाद आता है लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन जो होता है वो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मिंग हाई लेवल डिज़ाइन का। हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर जो भी कमियां रह जाती हैं वो लो लेवल डिज़ाइन के अंदर पूरी की जाती हैं। और लो लेवल डिज़ाइन ये भी बताता है कि हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर क्या क्या कमी थी और क्या क्या चीज़ें चेंजेस करने की ज़रूरत है, उनको फीडबैक देता है ये हाई लेवल डिज़ाइन। उसके बाद आती है कोडिंग की स्टेज। कोडिंग के अंदर हमने जो जो चेंजेस की होती हैं हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर और लो लेवल डिज़ाइन को उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको कोडिंग के ज़रिए हम उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर सब रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं हमारे पास, उन सब रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी टेस्टिंग की बात। यूनिट टेस्ट, सबसे पहली टेस्टिंग हम करते हैं। यूनिट टेस्ट के अंदर हम कंप्लीट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन सब कुछ आ जाता है। हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर मैंने आपको बताया कि सब चीज़ें जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सब वो, और जितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जितनी कोडिंग होती है, जितने हमारे डिज़ाइन होते हैं, सब हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर आते हैं। और लो लेवल डिज़ाइन उसकी कमियों को पूरा करता है हाई लेवल डिज़ाइन में। तो यूनिट टेस्ट जो है वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है, उसके अंदर लॉजिकल एरर्स को, उसकी डायरेक्शंस को, उसके पाथ्स को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को, सब चीज़ें यूनिट टेस्ट के अंदर हम टेस्ट करते हैं और हर एक एरर को हम कोशिश करते हैं कि हम निकाल सकें। उसके बाद आता है हमारे पास कंपोनेंट टेस्ट। कंपोनेंट टेस्ट के अंदर हम डिफरेंट मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करके टेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर फाइनेंस का मॉड्यूल भी चल रहा है, उसके अंदर एचआर का मॉड्यूल भी चल रहा है। हम कंपोनेंट टेस्ट के अंदर ये देखते हैं कि एचआर का मॉड्यूल फाइनेंस के मॉड्यूल के साथ जुड़ के ठीक तरह काम कर रहा है या नहीं, या अगर हम एचआर के अंदर कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं वो फाइनेंस के मॉड्यूल के अंदर भी अपडेट हो रही है या नहीं हो रही। तो इस तरह डिफरेंट मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ के इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन लेवल के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट टेस्ट। उसके बाद आती है सिस्टम लेवल टेस्ट। सिस्टम लेवल टेस्ट के अंदर हम सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं, जिसके अंदर हम उसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट और यूजिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर ये बात होती है कि हम अगर कोई चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं वो विद इन टाइम एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। 1 सेकंड का काम 1 सेकंड में ही हो रहा है या 10 मिनट में हो रहा है। 1 मिनट का काम जो था वो 1 मिनट के अंदर हो रहा है परफॉर्म, या फिर उसको 15 मिनट लग रहे हैं एक लोडिंग वो एग्जीक्यूट होने के अंदर, लोडिंग लिए जा रहा है। और यूजिबिलिटी टेस्टिंग ये होती है कि वो सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है वो चीज़ें तो परफॉर्म कर रहा है, जो हमसे रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए थी वो पूरी कर रहा है, लेकिन उसको यूज़ करना भी आसान है या नहीं। उसकी जो लेबलिंग है वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल कितनी हुई है कि वो समझना ही मुश्किल हो गया। ये सारी चीज़ें हम सिस्टम लेवल टेस्ट के अंदर करते हैं। इसको एक दफ़ा से ठीक तरह से गो थ्रू कीजिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। थैंक यू।